पे टिका दे। वसल्लहु लिलजबीन, इस्माइल की वसीयत को कुरान बयान कर रहा है। माथा जमीन पर रखना, सर ऊपर ना हो, चेहरा ऊपर ना हो, नजरों से नजरें टकरा कर कहीं तेरा हाथ न कांपे। है 94 साल का बुढ़ा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता, 94 साल का बुढ़ा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता। ये बच्चे के हाथ बांध रहा है और पांव बांध रहा है, फिर उसे बकरी की तरह जमीन पे लटाया, फिर घुटना उसकी कमर पे। 84 साल की उम्र में, 80 से 84 बरस की उम्र में के दरमियान बच्चा हुआ है। जब वो 5 से 10 साल का हुआ है और इब्राहिम 90 क्रॉस कर गए, 90 का बैरियर क्रॉस कर गए, जब मुर्गी को ज़बह करते भी हाथ कांपे। 90 बरस 92 साल का बुढ़ा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता, 90 बरस 92 साल का बुढ़ा तो मुर्गी नहीं ज़बह कर सकता। लंबा जैसे वो अफ्रीका के कई मीटर के सांप होते हैं वो, तो मूसा अलैहिस्सलाम हैरान परेशान। तो उसने जब यूं मुंह खोला, मूसा अलैहिस्सलाम ने लगाई दौड़, वल्ला मुदबिरन वलम युअक्किब, भागे ऐसा, अल्लाह बड़ा हंसा होगा कि अल्लाह ने वो चाल बताई, वलम युअक्किब, भागे ऐसा, अल्लाह बड़ा हंसा होगा कि अल्लाह ने वो चाल बताई, कहा मेरा मूसा ऐसे भागा कि पीछे मुड़ के ही नहीं देखा। तो पागल था हुसैन जो सर नेज़े पे चढ़ा दिया, दीवानी थी आले रसूल। मुझे गुस्ल दे देना तो तुम सारे बाहर निकल जाना, सबसे पहले मेरा जनाजा पड़ेगा। तो मैंने जब उसको आसमानों पे बुलाया तो मैं खुद जमीन पे आया उसको साथ ले जाने के लिए। अल्लाह ने कहा मैं खुद आया हूँ, आजा मेरे साथ आ, चल। ले जाने वाला कौन है? अल्लाह ने कहा मैं खुद आया हूँ, आजा मेरे साथ आ, चल। अल्लाह आजा आजा, हमारी जिद मान ले, तो हमारे सामने होता और तेरे पांव पकड़ लेते और तुझसे चिपट जाते। हम जिद करते, हम रोते धोते, हम लोट पोट होते हैं तेरे आगे पीछे, अल्लाह हम शोर मचाते। अब भी हम अपने ईमान के तसव्वुर में तेरे ही कदमों में गिरे पड़े हैं, तेरा ही दामन थाम रहे हैं, हमें अपनी झोली में छुपा ले। नौज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। फिर भी हमारे सुन्नी हैं कि आए दिन सोशल मीडिया पर इसी जाहिल के बयानात सुनते हैं और आगे भी फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे जिस शख्स को अपने रब अज़्ज़ व जल पर बुनियादी अकाइद की सही तालीम नहीं है, वो तुम्हें क्या खाक सीधे रास्ते का दर्श देगा। जो ये कहता हो कि मेराज की शब खुदा जमीन पर अपने नबी को लेने आया था और बार बार अपनी दुआओं में खुदा को आजा आजा कह के जमीन पर बुलाता हो और कहता हो कि तू सामने होता तो हम तेरे पांव पकड़ लेते, न जाने इसने किसको खुदा मान रखा है और कौन है जिसको ये बार बार बुला रहा है। कुरान की भी तो इसको कोई अजमत नहीं है। देखा नहीं आपने किस तरह अपने चेले चपाटों के साथ बैठकर कुरान की आयतों का मजाक बनाकर खूब हंसी और ठट्टा उड़ाया जा रहा था। याद रहे कि कुरानी आयत पर मजाक करना या आयतों को बतौर लतीफा मजाक से पेश करना, इस्तेमाल करना, ये कुफ्र है। मौलाना तारिक जमाल साहब के बयान सुनो। तो मौलाना तारिक जमील साहब का बयान हमें सुनने की इसलिए ज़रूरत नहीं कि हमारे नज़दीक वो मौलाना होने के काबिल भी नहीं है, मौलाना की पहली सीढ़ी में भी वो नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं। मौलाना तारिक जमील अपने बयानात में इस तरह कहते हैं कि जैसे दुआ में जो कलिमात कहे, या अल्लाह हम तेरे आगे भीख मांगते हैं, तेरे कदम पकड़ते हैं, तेरे पैर पकड़ते हैं या अल्लाह। तो जो शख्स अल्लाह के लिए पैर को साबित करे, अल्लाह का जिस्म साबित करे, वो आलिम ही नहीं है बल्कि तालिब इल्म भी नहीं है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात आई तो 80-90 साल का बूढ़ा एक छुरी को हिला ना पकड़ ना सके, मुर्गी ज़बा ना कर सके, वो गया बकरा ज़बा करने को। इस तरह के अल्फाज नबियों की शान में इस्तेमाल करना ये आलिम की शान नहीं बल्कि तालिब इल्म की भी शान नहीं। और मौलाना तारिक जमाल अल्लाह के ताल्लुक से कैसे कैसे मजाकिया अल्फाज, यहाँ तक कि ये भी कह दिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मेराज पे तशरीफ़ ले गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लेने नहीं आए, जबकि हदीसों में वाज़े तौर से है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत
जिब्रील अलैहिस्सलाम के साथ गए और सिदरतुल मुंतहा में जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे नहीं बढ़े, हुजूर अलैहिस्सलाम अल्लाह की अता से अपनी कुव्वत से खुद आगे बढ़े थे। यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम से ज्यादा भी ताकत अल्लाह ने हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई। ये हदीसों में मौजूद है। लेकिन तारिक जमील ने क्या कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम को लेने जिब्रील अलैहिस्सलाम नहीं आए, बल्कि अल्लाह खुद जमीन पे तशरीफ लाया और अल्लाह अपने साथ ले गया। जब अल्लाह का दीदार किया मेराज में, तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में खुद जब इसके कहने के मुताबिक अल्लाह ही जमीन पर आ गया, तो अब जाने की जरूरत ही क्या थी? दीदार अल्लाह का मकसूद था। अब अल्लाह को देख लिया, अल्लाह लेने आया, तो फिर जाने की क्या जरूरत है? फिर यह कहना कि अल्लाह जमीन पे आया तो अल्लाह के लिए जिस्म का साबित करना हुआ, अल्लाह के लिए मकान का साबित करना हुआ। यह तमाम अकायद कुरान और हदीस के खिलाफ है। तो आपके मौलाना तारिक जमील साहब को यह बेसिक अल्लाह और उसके रसूल के ताल्लुक से अकायद ही नहीं मालूम, तो उसको मौलाना कहना यह लफ्ज मौलाना की गुस्ताखी है, लफ्ज मौलाना की बेअदबी है। इसलिए उवैस अहमद साहब, हम आपको मशवरा देते हैं, आपसे हो सके तो मौलाना तारिक जमील को जाके समझाइए कि कोई बच्चा भी इस तरह अल्लाह के बारे में बात नहीं करता जैसे आप बात करते हैं। आप उनको समझे तो बहुत अच्छी बात है, तौबा कर ले बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझते तो हम भी आपको मशवरा देते हैं कि आप ऐसे जाहिलों के बयान को मत सुनिए, बल्कि सुन्नी सहीहुल अकीदा उलमा किराम की तकारीर सुनिए।